हमारी आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 6 जो कि है चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड द एरिया। तो आज हम इसके पहले चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है? जब हम किसी भी क्लोज शेप के बाउंड्री की बात करें, जैसे ये क्या देखिए पूरी बाउंड्री है, तो जब भी हम बाउंड्री की बात करें तो वो होता है पेरीमीटर। और जब हम किसकी बात करें, इसके अंदर की जो स्पेस है इसके बारे में बात करें तो वो क्या हो जाती है, एरिया। तो जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे को क्वेश्चन रहता है कि पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है, कन्फ्यूज़न इसी पे रहता है। तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर क्या है, इसका जो पूरी आउटलाइन या बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया हो जाती है जो वो क्लोज लाइन ने अपने अंदर जितना इंक्लोज किया है वो हो जाता है एरिया। तो वही समझा रखा है, द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज प्लेन फिगर इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अलोंग इट्स बाउंड्री। वही उसकी जो बाउंड्री में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की है उसी की हम बात करते हैं। उसके बाद से है, तो जैसे हमारे पास ये फिगर दे रखा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सबसे पहले होता है क्या, जिसकी क्या होती है, जो आमने सामने की साइड्स यानी लेंथ होती है वो सेम रहती है। तो अगर हम सीधे इसका पेरीमीटर बोल रहे हैं तो मैंने क्या बोला था आपसे कि पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी ये पूरी बाउंड्री है उसकी लेंथ, यानी 12 + 12 + 8 + 8 24 + 16 40। और यहीं अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो क्या होता है, देखिए पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया, 20 यानी 40। बात दोनों ही सेम है, अगर हम फॉर्मूले से करते हैं या हम ऐसे करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर होता क्या है। अब उसके बाद से है वही देखिए कितना आ रखा है 40। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बोले तो हम क्या हो जाएगा 1 1 1। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4। और वैसे भी अगर पेरीमीटर हम देखें होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 1। ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये इसका पूरा ओवरव्यू है, यानी यही मैं चीज़ आपको समझा दे रही हूँ। इसके बाद वही हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए सम ऑफ ऑल साइड, यानी इसकी सारी साइड्स का सम। 5 + 4 + 7 कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे को आया एग्जाम्पल फर्स्ट। तो जो अक्षी वॉन्ट टू पुट अ लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, यानी अगर हमारा टेबल क्लॉथ क्या है, जैसे हमारे टेबल है इसके ऊपर रखने के लिए जो कपड़ा होता है उसी को हम टेबल क्लॉथ बोलते हैं। तो इसके ऊपर उसने क्या रखना है, कपड़ा रखना है। तो कपड़ा रखना है तो उसने लेस कहाँ लगाएगी, किनारे किनारे में लगाएगी। अगर बाउंड्री की बात होती है तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, पेरीमीटर। इतना तो हमको क्लियर हो गया। अब उसका जो कपड़ा है वो 3 मीटर लॉन्ग है और इतना वाइड है, तो क्या कितनी लेंथ की लेस ही होगी उसको। अगर हम ऐसे देखते हैं, कपड़ा यहाँ से भी 3 होगा तो यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 2 तो यहाँ से भी 2, 3 3 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क है, बाउंड्री कितनी होगी, देखिए सारी जो होगी वो सेम रहेगी, यानी एक बार में इतनी होती है। इसको हम प्लस करके निकाल देंगे। उसके बाद से कितने टाइम्स रन किया उसने, 3 टाइम्स, तो क्या कर देंगे इंटू 3। अब इसके बाद देखिए मैं आपके पास सारी जो ये फिगर्स हैं ये भी समझा देती हूँ, और इनके रिलेटेड सबसे पहले होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जबकि इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैसे ही स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर की मैं साइड ए बोलूँ तो इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर। और पेरीमीटर होता है
4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू ए। और वही है हमारा ट्राइंगल। ये अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं बेस, ये क्या होगी हाइट। तो इसका एरिया हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और वही अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर तो सेम वही रहना है, जो इसकी ये बाउंड्री की जो लेंथ है उसका सम ऑफ बाउंड्री। तो ये आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन तीनों को आप लोग एक बार कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद से हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें मिसिंग टर्म वहाँ पे फाइंड करना है। पेरीमीटर हमें रेक्टेंगल का दिया है, उसकी ब्रेथ दी है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर दिया है हमको 14, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ हमें दे रखी है 2। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, L कितना आ गया 5। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाता है, ये क्या था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू ए। तो पेरीमीटर कितना हो गया 20। तो देखिए यहाँ पे को पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड जो हमें फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन इसको आप खुद से करेंगे। यहाँ पे को आप क्या चेंज करेंगे, आपको ये फाइंड करना है, ये सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैविंग अ साइड लेंथ। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड की लेंथ है 5, तो ये ऑब्वियसली भी 5 होगी, और ये 3 है तो ये भी 3 होगी। उसको हमें क्या करना है, इज़ मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। वो बन रहा है पीस ऑफ वायर से। अगर मैं इसको स्ट्रेट करूँगी तो एक स्क्वायर बन जाएगा, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले फिर अगेन बाउंड्री की बात हो रही है, तो इसका क्या निकालनी पड़ेगी, पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा 5 + 3 कितना आ गया 16। अब इसकी लेंथ आ गई है 16, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए होता है। तो आंसर आ गया 4, क्योंकि अब ये रेक्टेंगल कन्वर्ट हो रहा है एक स्क्वायर में। इसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है, जबकि 2 साइड दे रखी है। तो 2 साइड, एक होगी 20, एक होगी 14, ये हमें फाइंड करनी है। और पेरीमीटर कितना दे रखा है 55। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो 20 + 14 + x इज इक्वल्स टू 55। तो यहाँ से सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके बाद से नेक्स्ट सीरीज़ में इससे आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कराऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।